नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो बेसिक सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है पीके। दोस्तों, जिस तरह से स्विच बोर्ड में लाइटों का कनेक्शन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार फ़ैन का भी किया जाता है। लेकिन फिर भी फ़ैन और लाइट के कनेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। ये फ़र्क तब होता है जब फ़ैन के लिए सिर्फ एक स्विच न लगाकर साथ में रेगुलेटर भी लगाना होता है। क्योंकि जब फ़ैन के लिए स्विच और रेगुलेटर दोनों लगाना होता है, तब काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन सी रहती है। आज उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से स्विच और रेगुलेटर के साथ फ़ैन का कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ फ़ैन का कनेक्शन समझना है, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं लिया है। ये एक 3 मॉडल का प्लेट है जिसमें 3 स्विच या 2 स्विच की जगह लेने वाली एक फ़ैन रेगुलेटर और एक स्विच को लगाया जा सकता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा मॉडलर के बारे में कि किसी भी मॉडलर प्लेट का नाम उसमें लगने वाले स्विचों की संख्या के योग्यता के अनुसार लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस प्लेट में 2 स्विच लगते हैं उस प्लेट को हम 2 मॉडल स्विच प्लेट कहते हैं, या फिर जिस प्लेट में 3 स्विच लगते हैं उन्हें हम 3 मॉडल प्लेट कहते हैं। इसी तरह से जितने भी स्विच लगते हैं, अगर 6 स्विच लगेंगे तो उन्हें हम 6 मॉडल प्लेट कहेंगे। ये होता है मॉडलर में प्लेटों के नाम इस तरह से लिए जाते हैं। ओके, तो इसी प्रकार सारे मॉडलर प्लेटों के नाम लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस रेगुलेटर और स्विच को स्विच प्लेट में लगा देता हूँ। ओके, ओके, तो हमने इस स्विच को और इस रेगुलेटर को 3 मॉडल के प्लेट में लगा दिया है। अब हमें इसकी वायरिंग कनेक्शन को समझना है। तो मैं चाहूँगा कि आपको ड्राइंग के थ्रू, यानी कि ड्राइंग करके समझाऊँ, क्योंकि ये मेरा सबसे अच्छा तरीका रहता है और इससे काफ़ी लोगों को ईज़िली समझ में आता है। तो चलिए मैं आपको ड्राइंग थ्रू समझाता हूँ कि इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे की जाती है। तो जैसा कि आप इस प्लेट में देख रहे हो, एक रेगुलेटर और एक स्विच की पोजीशन किस तरह से है, ठीक उसी प्रकार से मैंने एक ड्राइंग रेडी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये सीधे वाले पोजीशन में रेगुलेटर इस तरफ है लेफ़्ट हैंड साइड को, और स्विच राइट हैंड साइड को। अगर हम इसे पलटते हैं तो रेगुलेटर की पोजीशन जो है वो राइट हैंड साइड को जाती है और स्विच की पोजीशन लेफ़्ट हैंड साइड को। ठीक उसी प्रकार से मैंने ये ड्राइंग रेडी किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे करेंगे, ताकि हम रेगुलेटर को जैसे जैसे इसे हम बढ़ाएं या फिर घटाएं, तो उसी प्रकार से फ़ैन की स्पीड बढ़ती है और कम होती है। एक्चुअली रेगुलेटर का इस्तेमाल जो है वो फ़ैन की स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल फ़ैन की स्पीड को कम करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि फ़ैन की स्पीड को हम किसी भी तरह से रेगुलेटर से तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो उसकी कंटिन्यूअस जो वोल्टेज होती है उस वोल्टेज को कम करने के लिए हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे वोल्टेज कम होती है, करंट कम जाती है और फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है। तो बेसिकली रेगुलेटर का इस्तेमाल जो है वो फ़ैन की स्पीड को कम करने के लिए ही किया जाता है। कभी भी आप इस गलतफहमी में ना रहें कि रेगुलेटर का इस्तेमाल करके हम किसी फ़ैन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग कनेक्शन को समझते हैं। जैसा कि आपने अभी अभी देखा, इस रेगुलेटर में 2 वायर्स निकले हुए हैं। ठीक उसी प्रकार इस ड्राइंग में मैंने ये दिखाया हुआ है। ठीक है, और स्विच के भी 2 टर्मिनल होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है।
तो हमारे पास 2 वायर होते हैं। 2 वायर कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो फेस और दूसरा वायर न्यूट्रल। हम न्यूट्रल की जगह इस कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो फेस को हम क्या करेंगे, स्विच में लाएंगे पहले तो, क्योंकि हमें स्विच से फ़ैन को कंट्रोल करना है। स्विच से लाइट को कंट्रोल तो आपने पहले ही देख चुके हैं, आप इस बारे में वीडियो पहले ही देख चुके हैं, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हमें अगर किसी स्विच से किसी लाइट को या फिर किसी फ़ैन को डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली हमें उसे लोड पे लेना है। मतलब स्विच ऑन करे तो फ़ैन चले या फिर स्विच ऑन करे तो लाइट जले। ऐसा अगर डायरेक्टली हमें करना है तो बहुत ही सिंपल सा है। स्विच में हमने फेस को दिया है और यहाँ से उठा के हम एक फ़ैन को दे देंगे और फिर न्यूट्रल का कनेक्शन न्यूट्रल से दे देंगे तो ये चलने लगेगी। लेकिन हम रेगुलेटर के साथ में किस तरह का कनेक्शन करते हैं कि रेगुलेटर वाली एक वायर को हम यहाँ से कनेक्शन देते हैं स्विच की आउटपुट से। स्विच की नीचे वाली जो टर्मिनल होती है वो स्विच की इनपुट हो गई और स्विच की आउटपुट वाली जो टर्मिनल होती है उसमें हम एक फ़ैन के रेगुलेटर की वायर का कनेक्शन कर देते हैं। और फ़ैन की रेगुलेटर की दूसरी वाली जो वायर होती है उसे हम फ़ैन के एक वायर से कनेक्शन कर देते हैं। अब न्यूट्रल की बारी आती है। तो आपको पता ही होगा हमें न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्शन करना है, क्योंकि न्यूट्रल में हम स्विच का इस्तेमाल नहीं करते, न्यूट्रल को हम डायरेक्ट कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना होता है। हम एक यानी फेज़ और न्यूट्रल 2 वायर लेते हैं। फेज़ को हम स्विच में कनेक्शन देंगे, स्विच के आउटपुट से हम एक फ़ैन रेगुलेटर की वायर को कनेक्शन देंगे और फ़ैन रेगुलेटर की दूसरी वाली वायर को फ़ैन की एक वायर से कनेक्शन देंगे और फ़ैन की एक वायर को हम न्यूट्रल से कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से हम फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन करते हैं। अब हम जैसे ही यहाँ से रेगुलेटर को घुमाएंगे वैसे ही यहाँ से करंट पास होके फ़ैन को जाएगी और जितना भी रजिस्टर उसमें सेलेक्ट हुआ रहेगा उसके हिसाब से वहाँ पे करंट ड्रॉप होगा और उसी के हिसाब से फ़ैन की स्पीड होगी। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम फ़ैन के लिए रेगुलेटर और स्विच का कनेक्शन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।